तो देखो प्रश्न या टॉपिक क्या है, कलन विधि से गति के द्वितीय समीकरण की स्थापना करिए। और जो गति का द्वितीय समीकरण होता है ये होता है यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको निकालना है। तो कभी कभी परीक्षा में द्वितीय समीकरण न लिख करके यही भर लिख देता है कि यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की क्या करिए, स्थापना करिए। तो मैं ये स्टेप लिखा हूँ, इसको फॉलो करना है। पहले आपको भाषा बनाना है इसकी, इसके बाद तात्क्षणिक वेग निकलना है, फिर ये भी का मान लिखना है, फिर समाकलन करना है। इसकी प्रोसेस आप ये करना है। अब कैसे कैसे करेंगे देखें। तो भाषा में वही लिखेंगे, माना एक समान त्वरित गति में, गति कैसी है, एक समान त्वरित गति। तो माना एक समान त्वरित गति में वही चीज़ लिखना है, विस्थापन यस, प्रारंभिक वेग u, समय अंतराल t, त्वरण a, अंतिम वेग v है। ऐसा करके कुछ भी चारों पांचों चीज़ें आपको लिख देना है। ठीक, क्या क्या, प्रारंभिक वेग बता दो कि u है, अंतिम वेग क्या है v है, त्वरण a है, समय अंतराल t है और विस्थापन यस है। ठीक, इतना लिख सकते हो। फिर क्या लिख दोगे, हम जानते हैं। तो भाषा के बाद हम क्या जानते हैं, ये वाला स्टेप आ जाएगा, तात्क्षणिक वेग। सूत्र क्या है तात्क्षणिक वेग का, v बराबर डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, इधर इसका पक्षांतर कर दूं, क्या आ जाएगा बता दो, v डी टी बराबर क्या हो गया, डी एक्स। ये काम ख़त्म हो गया। अगला स्टेप देखो, इसमें क्या लिखा है, हाँ तो v इक्वल टू क्या है, u प्लस ए टी। तो जहाँ v लिखा है उसकी जगह पर क्या लिख दोगे, u प्लस ए टी। और ये बंद कर दिए, यहाँ क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ इतना, है ना। अब ये डी टी का हम इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो क्या बनेगा, ये यू डी टी, इसके साथ ये गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, यू डी टी, और इसके साथ होगा तो हाँ, तो अब टी स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ पर ये समझना, ये अलग है और ये अलग है। डी टी और टी अलग होता है, इसका गुणा होकर डी टी स्क्वायर ना हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। देखना, ये प्लस का चिन्ह है ना, प्लस लगा देता हूँ। ये क्या हो जाएगा, ए टी, और क्या हो जाएगा, डी टी। ये दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। जैसे मैं आपको √2 और गुणे 2 कहूँ तो क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 2√2। माने क्या इनका गुणा होता है, नहीं होता है। तो इसी तरह से टी डी टी का भी गुणा नहीं होगा। टी अलग चीज़ है और डी टी अलग चीज़। ठीक है, उसी। और इधर क्या बचा, डी एक्स। समझ में आ गया। ये स्टेप भी खत्म, भी का मान रख दिए हो, इसका गुणा कर दिए, कोष्टक खोल दिए। अब क्या करना है, समाकलन। तो यहाँ पर लिख दोगे समाकलन करने पर। तो समाकलन करेंगे तो कैसा हो जाएगा देखना, इसमें ये इसका मेल खाता है क्या, u क्या कर देंगे बाहर। अब यहाँ पर समाकलन, ये क्या लिखा है, डी टी। डी टी की लिमिट अभी पिछली बार बताया था, क्या लिखते, 0 से t। ठीक है, फिर क्या लगा है, प्लस। इसमें क्या बाहर लिखोगे, a भर, ए टी नहीं लिखेंगे क्योंकि t उसी का है। यहाँ सिर्फ क्या बाहर निकलेगा, a। अंदर क्या बचेगा, हाँ ये समाकलन लगा दिया, t और क्या हो गया, डी टी। तो डी टी के लिए वो क्या होती है लिमिट, 0 से t। हाँ 0 से t, जहाँ टाइम रहेगा वहाँ 0 से t लेना है। फिर क्या लगा है, बराबर। तो पहले बराबर लगा दिया, फिर यहाँ फिर समाकलन लगेगा और क्या लिखेंगे, dx। इसका जो लिमिट होता है x1 से क्या होता है, x2, माने प्रारंभिक स्थिति अंतिम स्थिति, ये स्थिति वाला है। ठीक है, तो अब फिक्स हो गया है कि जहाँ dt रहेगा 0 से t लेना है, जहाँ x रहेगा वहाँ x1 से x2 लेना है, और जहाँ v रहेगा वहाँ u से क्या लेना है, v, वो लिमिट रहेगी। ठीक, अब यहाँ जब हम समाकलन करेंगे तो देखते हैं क्या क्या आता है। थोड़ा सा देखना, ये u को बाहर कर दिया, क्या करूँ भला, अभी पिछली बार किए हो तो, हाँ बड़ा ब्रैकेट लगा दूंगा। नहीं, dt का क्या हो जाएगा, सिर्फ t, है ना, इतने का अलग अलग करते जाना है ना। तो क्या हो जाएगा, t, और ये हो गया 0 से t प्लस। अब यहाँ बाहर क्या लिखा है, a, और फिर मैं बड़ा कोष्ठक लगा दिया। अब झंझट ये है कि इसमें अकेला dt था, इसमें t भी है ना। तब इसका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाता है t स्क्वायर अपॉन 2। कैसे हो जाता है, एक सूत्र बता देता हूँ, है ना।
यहाँ मैं लिख देता हूँ उस सूत्र को। सूत्र होता है समाकलन x की घात n dx हो तो ये हो जाता है x n+1 अपॉन क्या होता है और n+1। ये सूत्र होता है समाकलन का, ये सूत्र होता है। जैसे मैं पूछ देता हूँ a+b का होल स्क्वायर तो तुरंत बता देते हो a² + b² + 2ab। इसी तरह से ये समाकलन का सूत्र होता है। ठीक है, तो इसको इसमें लगाते हैं। यहाँ पर जैसे x है तो x को क्या मान लें t, तो यहाँ क्या माने t। n का मान बताओ, यहाँ n है तो t के ऊपर क्या रहेगा 1। ठीक है ना, कोई घात नहीं तो क्या मानोगे 1। तो यहाँ x की जगह क्या माने हो t, तो और यहाँ क्या माने हो 1। तो 1 + 1 कितना हो गया 2, और नीचे भी 1 + 1 क्या हो गया 2। क्या बनेगा हाँ t²/2। तो यहाँ पर अब हम लिख देंगे t²/2 ऐसा। तो ये जो है वो क्या बन जाएगा t²/2 और इसकी लिमिट क्या हो जाएगी 0 से t। ठीक है, और चाहो तो ये बगल में सूत्र लिख सकते हो कि इस सूत्र से हम इसको करें हैं। फिर बराबर देखो ये dx का क्या होगा, बड़ा ब्रैकेट और क्या हो गया x, और ये क्या हो जाएगा x1 और x2। इस तरह से ये आ जाएगा, है ना। क्लियर हो गया। अब इसके लिमिट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पास u, ये u है हाँ, फिर क्या हो जाएगा इसका t-0। एक बार ये t-0 इसकी जगह पर रखेंगे, फिर क्या लिखा है प्लस कर दिए, फिर क्या लिखा है a कर दिए, फिर क्या कर देंगे नहीं, अब t² है तो t² - 0 है ना। तो क्या हो जाएगा t² - 0 अपॉन में क्या हो गया 2। इसकी जगह पर हमको t लिखना है, ये t² है, इस t को लाएंगे तो t²। मान लो यहाँ 2 होता तो यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाता, 10 होता तो यहाँ 10 का स्क्वायर होता, x होता तो यहाँ x का स्क्वायर, यदि यहाँ क्यूब होता तो x का क्यूब हो जाता। जो यहाँ लिखा है वैसे हमको लिख, हाँ तो यहाँ स्क्वायर में है तो t² और -0 का भी स्क्वायर होगा तो 0 में स्क्वायर लगा के 0 भर लिख देते हैं। ठीक है, दोनों का स्क्वायर में लिखेंगे। फिर क्या लिखा है बराबर, यहाँ बताओ x2 - x1। इस x की जगह हमको एक बार x2 लिखना है, फिर माइनस करके क्या लिखना है x1। अब इसमें गुणा कर देते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा ये ut प्लस ये क्या हो जाएगा at² बटे में क्या हो गया 2, और ये जो x2 - x1 है ये विस्थापन कहलाता है। तो इसको क्या लिख देंगे s, और बगल में लिख देंगे कि x2 - x1 बराबर क्या होता है s होता है, विस्थापन होता है। ठीक, अब इसको जमा के लिख देते हैं s = या सीधा लिख दिया u2 तो लिखा है ut लिख दिया, प्लस ये बटे में 2 है, 1/2 अलग कर दो तो क्या हो जाएगा 1/2। अब क्या बचा at², ये हो जाएगा at²। इस तरह से कैसा समीकरण आ गया, ये दूसरा समीकरण।